हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद एम के मिश्रा में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसको आप अभी आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, और ये बेस्ट फंड होने वाला है। इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया मैंने फिक्स किया है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हम देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन से म्यूचुअल फंड ने मिड कैप कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। फिर देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा फंड्स कौन सा है जिसने अच्छा रिटर्न बना कर दिया अपने इन्वेस्टर को। फिर हम देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में कौन सा फंड है जिसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे टोटल म्यूचुअल फंड जो भी मिड कैप कैटेगरी का है आपको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में कौन से म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी में जिसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को फ्रॉम लॉन्ग टर्म। अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ फंड्स हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, उसके बाद एडलवाइज मिड कैप है, उसके बाद में कोटक इमर्जिंग है, उसके बाद में इन्वेस्को इंडिया है, फिर आपका क्वांट मिड कैप है। ठीक है, ये कुछ फंड्स है जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया। आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को भी रख सकते हो, उसने भी अच्छा ही रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को फ्रॉम लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो 10 साल में मैंने बताया आपको परफॉर्मेंस करने वाले कुछ जो फंड्स हैं, वहाँ पे मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप उनका पूरा रिटर्न देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे टॉप 5 फंड जिन्होंने रिटर्न बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है लास्ट 5 ईयर्स में। तो लास्ट 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो कौन से फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसमें भी आपका मोतीलाल है, फिर क्वांट मिड कैप का है, फिर आप देखेंगे एडलवाइज है, फिर आपका PGM इंडिया है, फिर महिंद्रा मैनुलाइफ मिड कैप का है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी मिड कैप कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और HDFC और कोटक इमर्जिंग, ये कुछ फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लास्ट 5 ईयर्स में। अभी हम देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में कौन से फंड हैं जिन्होंने रिटर्न बेसिस पे अच्छा बना के रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें भी मोतीलाल नंबर 1 पे है, और HDFC मिड कैप है, फिर उसके बाद एडलवाइज है, फिर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, फिर आपका इन्वेस्को इंडिया है, फिर क्वांट मिड कैप है। ये सब कुछ फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया लास्ट 3 ईयर्स में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 3 ईयर्स में कौन से ऐसे फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी में जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो उस बेस पे आप देखोगे तो जब आपने जो स्क्रीनशॉट्स देखा होगा मैंने जो पुट किया है वीडियो में अर्लियर, तो उसमें आपको लगेगा कुछ फंड्स हैं जो कॉमन है, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म, जिसमें मोतीलाल ओसवाल जो मिड कैप है वो आपको हर एक कैटेगरी में दिखेगा, हर एक में 10 साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, 5 ईयर्स में भी है, फिर आपका 3 ईयर्स में भी है, फिर 2 ईयर्स में भी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे तो आपको एक और दिखेगा फंड जो आपको कंटिन्यूसली लास्ट जो भी हमने कैटेगरी डिसाइड किया है 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, इन सब में वो उस फंड ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो कि है HDFC मिड कैप। HDFC मिड कैप हो गया, फिर आपका कोटक इमर्जिंग हो गया, फिर क्वांट हो गया, फिर एडलवाइज हो गया। तो ऐसे ये सब कुछ फंड्स हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है फ्रॉम लॉन्ग टर्म, जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स में, उनको अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन फंड्स ने। अभी हम अभी जो भी हमने टॉप 5 सेलेक्ट किया था, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया कुछ देर पहले, तो उन सब में से टॉप 2 फंड हम डिसाइड करेंगे जो मिड कैप कैटेगरी का होगा, जिसको हम डीप एनालिसिस करेंगे। इसका हम बेटा देखेंगे, उसका हम शार्प रेशियो देखेंगे, उसके बाद में उसका हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है, तो वो सब हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे अभी देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो अभी हम यहाँ पे गए हैं। अभी आपको जो भी इन्वेस्टर्स हैं, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको एनालिसिस करने में आपको मदद करेगा और आपको फंड के बारे में जानकारी देने में भी मदद करेगा। तो आप मोतीलाल ओसवाल में देखेंगे तो अभी आपका देख सकते हैं 20,000 करोड़ के लगभग में इसका जो है अभी AUM साइज हो चुका है, एसेट एंड अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.57 का है। ठीक है, और इसका जो क्रिसल जो रेटिंग है वो भी 5 रेटिंग मिला है। ठीक है, तो अभी इसके रिटर्न पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि जब से ये फंड सिंस इंसेप्शन, जब से ये मार्केट में आया है, तब से अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा अच्छे तरीके से बीट किया है। कैटेगरी एवरेज आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है,
उसमें आप हर एक टाइम पे देखोगे, जहाँ पे भी अभी मार्केट गिरा हुआ है उस कंडीशन में भी ये देखेंगे लास्ट 1 महीने से 2 महीने से आपका मार्केट गिर रहा है, राइट, अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, फिर भी इसने पॉजिटिव रिटर्न ही बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चॉइस मेरे तरफ से होने वाला है जो आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो इसको कैसे इन्वेस्टमेंट करें। इसमें अभी 26 स्टॉक्स ही आपको दिखेगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका क्या है ना, जो फंड मैनेजर है उनका जो एक मतलब सिंपल सा है कि वो ज़्यादा लेंदी पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। उनको जो लगता है, अभी आपको देखेंगे तो जो भी कंपनीज है वो आप 50 कंपनीज के बाद में जो भी 150 कंपनी तक है वो आपका जो है मिड कैप कैटेगरी में आता है, राइट, जिसको बोलते हैं निफ्टी 150 इंडेक्स। ठीक है, वो 150 कंपनीज जो हैं 100 के बाद में 250 तक वो आपकी मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। उस 150 कंपनीज में से 150 को ही नहीं रखा है इन्होंने उस 150 में से 26 स्टॉक्स को ही बाय किया है, जिसको हम नीचे जाके भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टॉक है जो इनका बाय है। ठीक है, लार्ज कैप में देखेंगे तो मार्केट का सिचुएशन देखते हुए अभी 13.28% का अभी इनका पोर्शन है। फिर मिड कैप का देखेंगे तो 8.87 का है। उसके बाद में स्मॉल कैप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल कैप में कितना है तो 25.87 है। ठीक है, और इसका टोटल देखेंगे तो इक्विटी होल्डिंग्स कितना है 97.60 का। ठीक है, अभी आप देखेंगे टॉप कुछ फंड्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कल्याण ज्वेलर्स देख सकते हो, फिर आपको ये कॉफर्स लिमिटेड देख सकते हैं, फिर आपका पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड है, फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हो, फिर आपका देखेंगे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, वोल्टास है, जोमेटो है। तो ये सब कुछ चुनिंदा टॉप 10 अंडर में फंड्स मैंने आपको बताया जहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है। अभी आप ये सब मैंने आपको कुछ बताया टॉप 10 में कौन से ऐसे फंड्स है जहाँ पे इनका, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अभी देखेंगे इस फंड का रिस्क रेशियो में कैसा है, ये फंड कैसा रिस्क है इसका। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा हम देख सकते हैं, तो अल्फ़ा में देखेंगे तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी का 0.65 का है, इस फंड का 10.67 है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पे भी ये फंड अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट देखेंगे डबल में है। ठीक है, और इसके बाद में देखेंगे बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जब नीचे जाता है, ठीक है, मार्केट जब सापे रेशियो का मतलब क्या है कि मार्केट जब नीचे जा रहा है तो आपका फंड भी ऑफिशियली नीचे जाएगा। ठीक है, बट वो कितना जल्दी रिकवर करता है वो डिपेंड करता है। अगर मार्केट 1% दे रहा है तो ये बंदा आपको 1.5% ये फंड आपको बना के देगा। ठीक है, तो कैटेगरी एवरेज का देखेंगे तो 0.88 है। तो इसमें क्या है, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है कि सापे जितना 1 से ज़्यादा हो वो आपके फंड के लिए अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद में लो वॉलेटिलिटी में देखेंगे, बीटा इसका देखेंगे तो ये 1 से कम है। तो बीटा का मतलब सिंपल ये होता है कि जितना 1 से कम होगा उतना वो कम वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो मार्केट का देख सकते हो 0.90 है, ये 0.82 है। इस पे आप नहीं जाइएगा क्योंकि देखिए इसका स्टॉक सिलेक्शन बहुत लिमिटेड है। तो मार्केट जब गिरती है तो ये भी अच्छा खासा गिरता है, लेकिन जब मार्केट उठती है तो ये मार्केट जो भी कैटेगरी है इसका उस कैटेगरी से डबल 1.5 इंटू आप देखेंगे तो ये ज़्यादा उठेगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये थोड़ा सा लिटिल हाई है, 15.5% के लगभग में कैटेगरी एवरेज का, इसका 16% का है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका लिटिल बिट हाई वॉलेटाइल है ये फंड, रिस्क ज़्यादा ले रहा है, इसकी वजह से वो रिटर्न भी बना के ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं कंसिडर, क्योंकि हम 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, राइट, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्लान से हैं। तो लॉन्ग टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका तो आप इस चीज़ को नहीं देखोगे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल अगर रहे तो फिर बोला भी जा सकता है। आप यहाँ पे इसका जो है अल्फ़ा देख सकते हो, अल्फ़ा कितना ज़बरदस्त है, अल्फ़ा कितना ज़बरदस्त है देख सकते हो, राइट। तो अगर आपको एक फंड है जो थोड़ा सा रिस्क लेके आपको उसके अकॉर्डिंग में ज़्यादा रिटर्न बना कर दे रहा है तो आप उसको रख सकते हो आपके प्रोफाइल में, आपके पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर सकते हो। क्योंकि हम जो है यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, एटलीस्ट 7 ईयर्स तो प्लस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, चाहे भी वो कोई भी कैटेगरी हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो और स्मॉल कैप हो, तभी आपको एक रिटर्न अच्छा बन के दिखेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है अगर आप 1-2 साल के लिए आए। फिर दूसरा हम देखेंगे
जिसको मैं मानता हूँ और मेरी तरफ से आपको रिकमेंड में रहेगा। आफ्टर ऑल मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, फिर भी जो भी है एक रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ। किस बेस पे? तो डेटा के बेस पे। तो डेटा के बेस पे अगर मैं आपको बताऊँ तो दूसरा फंड जो रहेगा वो मेरी तरफ से रहेगा आपका कोटक इमर्जिंग। कोटक इमर्जिंग को ना बहुत ही ज़्यादा अंडरएस्टिमेट लोग करते हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर आप इसका देखोगे तो इसमें मोर देन अभी जो आपका मोतीलाल ओसवाल है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों का है इसमें, 13.26% का है, ठीक है। मोतीलाल में कितना है? तो मोतीलाल में लगभग आप देखोगे तो 8 to 9% जितने भी लोग मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लगभग में रहेंगे। इसका देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो भी आपका मोतीलाल से कम है, ठीक है। और इसका अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी आपको अच्छा ही दिखेगा। कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है 3 ईयर्स में, 2 ईयर्स में, 1 ईयर में। तो कहीं पे भी ये फंड जो है अपने इन्वेस्टर्स को लेट डाउन नहीं किया है। मतलब अभी आप देख सकते हो ना, अभी देखो 1 वीक में मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है तो ये देखो ये भी ऊपर गया है, फिर आप मार्केट देखो माइनस में गया था लेकिन ये माइनस में नहीं गया, तो ये वोलेटाइल भी कम है। अभी हम इसको जाएंगे देखेंगे कितने स्टॉक्स में, 66 स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है, 6% के लगभग में लार्ज कैप है, मिड कैप में 46% है। फिर देखेंगे तो आपका ये स्मॉल कैप में 18.31% का है, ठीक है। आप इसका रिस्क रेशियो देख सकते हो, बीटा अच्छा है, आपका टर्नओवर भी अच्छा है, आपका सापे रेशियो भी अच्छा है, और आपका यहाँ पे बीटा भी देख सकते हैं अच्छा है, अल्फ़ा भी अच्छा था, फिर आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा है। तो ये मार्केट के इधर उधर जाता रहता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये होगा कि आपको ना तो एकदम बूस्ट करके रिटर्न देगा और ना मार्केट गिरेगा तो धड़ाम से गिरेगा। तो अगर आपको चाहिए, जैसे कि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आप सब ने सुना होगा, जो भी आप अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो आपने किया होगा तो, कि इस फ्लैक्सी कैप में पराग पारिक है जो बेस्ट फंड उस कैटेगरी का माना जाता है। वैसे ही मिड कैप का ये मेरी तरफ से उसी के लगभग में परफॉर्मेंस करता रहता है। तो अगर आपको एक चाहिए स्टेबल रिटर्न जो आपको मिलता रहे और ज़्यादा मार्केट के साथ में डाउन ना हो और आपको अच्छा रिटर्न बना के दे, तो ये जो है आपके लिए, ये सब जो आपको ये टॉप 2 फंड्स मैंने रिकमेंड किया है दोस्तों, इसमें आपको पहला है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। अगर ज़्यादा रिटर्न बना के देना है, मार्केट की स्थिति को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रिटर्न बना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म 10 साल में अगर आपको 15 से 18% के लगभग में रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप कोटक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको 17 से 20 के बीच में अगर चाहिए तो फिर आप मोतीलाल को रख सकते हो। तो इतना वो उस टाइप का फंडामेंटल वाले फंड ये दोनों हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बट फिर मैं वही चीज़ बोलूँगा कि आप एक बार खुद गो थ्रू कर लीजिएगा पोर्टफोलियो को कि कैसे इसका इन्वेस्टमेंट होता है। प्लस में अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे सलाह ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए 2 फंड मैंने रिकमेंड किया है जो आज आपके इस वीडियो का बनाने का पर्पस था, ताकि आप एक अच्छा फंड इन दोनों में से आपके पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया, और आपको लगता है कि आप इसकी वजह से आप अच्छा फंड आपके पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों इन व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में, जहां पे मैं पहुंच सकूं और उन सबको भी मैं गाइडेंस दे सकूं जो भी मेरा नॉलेज है मार्केट के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।